हेलो। ओके, तो इस वीडियो ये 9th वीडियो है सर्वेइंग की। इस वीडियो में हम कॉन्टूरिंग कवर करेंगे। कॉन्टूरिंग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे आया था 14 में भी क्वेश्चन। एक चीज़ दिमाग में रखना, ये लेक्चर पढ़ने से पहले कॉन्टूरिंग टॉपिक से एट मैक्स एक क्वेश्चन आएगा, एट मैक्स एक ही आएगा, या फिर हो सकता है कोई भी ना आए। ठीक है, तो उस हिसाब से इस टॉपिक को अप्रोच करना कि मैं एक नंबर के लिए ये टॉपिक पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो एक नंबर के लिए हम मैक्सिमम 25 से 30 मिनट का ये लेक्चर होगा, और आपको रिवाइज करते टाइम ये 2-3 मिनट में हो जाना चाहिए आपका नोट से। ठीक है, हर टॉपिक को ऐसे ही अप्रोच करना है। इससे फिर बता रहा हूँ, कंटूरिंग से एट मैक्स एक क्वेश्चन आएगा या आएगा ही नहीं। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये जानना है कि कॉन्टूर होता क्या है। ठीक है, व्हाट इज़ ए कॉन्टूर, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है एक नंबर का, कॉन्टूर होता क्या है। तो कॉन्टूर इज़ ए लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स ऑफ इक्वल एलिवेशन। ठीक है, ये तो हो गया रटने के लिए। अब मैं समझा देता हूँ आपको होता क्या बेसिकली कॉन्टूर। ठीक है, देखो वही लेते हैं, अपना एम्स ही चल रहा है पूरे सर्वे में। सपोज करो ये एम्स का मैप है। ठीक है, ऊपर से देखने पे ऐसा दिख रहा है। अब यार यहाँ पे ये बिल्डिंग है, यहाँ पे ये पार्क है। ठीक है, तो इससे 2 डायमेंशनल मैप हमेशा 2D चीज़ें दिखाता है। ठीक है, हमेशा मैप को देखने से 2D व्यू का पता चलता है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ कि एक ऐसी चीज़ हो जाए जिससे 3D चीज़ें पता चलने लग पड़े, तो फिर अच्छी बात होगी। तो कॉन्टूर का यही काम होता है। ठीक है, एक तो ये बात हो गई लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स ऑफ इक्वल एलिवेशन। इससे कोई भी 2D मैप जो होता है वो 2D से 3D में हमें ले जाता है, हम 3D चीज़ें भी देखने लग पड़ते हैं। बताता हूँ आपको, देखो ये है सपोज एम्स का मैप। अभी पहले हमने देखा था कि ये हॉस्पिटल है, ये पार्क है। इसमें जब कॉन्टूर बनाएंगे ना इसका, तो ऐसी एक लाइंस बनी होंगी इसमें, ऐसे ऐसे, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन है ना, ये लाइन ऐसे, और हर लाइन पे एक नंबर लिखा होगा। मान लो इस लाइन पे लिखा है 100, इस लाइन पे लिखा है 150, इस लाइन पे लिखा है 200, और अंदर वाली पे लिखा है 300। तो अब होता क्या है बेसिकली कि ये तो आपको दिख गया पहले कि मैप क्या है, ये मैप था। अब क्या होगा कि ये पूरी ये वाली लाइन है ना, ये जो जिस पे मैं अभी पेन चला रहा हूँ, ये 100 एलिवेशन की लाइन है, यानी ये सारे पॉइंट्स 100 मीटर हैं अबव सी लेवल के। ठीक है, अब ये जो आगे वाली है, ये वाली, ये सारे पॉइंट्स 150 मीटर हैं अबव सी लेवल के। फिर उसके अंदर जो है ये वाली, ये सारे पॉइंट्स 200 मीटर हैं अबव सी लेवल के, और उसके अंदर वो 300, यानी जो जो पॉइंट्स इक्वल एलिवेशन पे उनको मैंने ज्वाइन कर दिया। अब इससे क्या हुआ, आप बोलोगे 3D कैसे हुआ, हो गया क्योंकि ये सब देख के मुझे पता लग गया कि यार जो एम्स का ये मैप है ना, इसमें जो बाहर वाला एरिया है ना वो कम एलिवेशन पे है, और जैसे जैसे अंदर जाते हो एलिवेशन बढ़ती जाती है, यानी अंदर का हिस्सा थोड़ा पहाड़ी टाइप है और बाहर आने पे हाइट कम होती है। तो एक, हालांकि बिल्कुल एग्जैक्ट आपको 3D नहीं पता चलेगा, लेकिन आपको एक मोटा मोटा आइडिया लग गया कि यार अंदर एलिवेशन ज़्यादा है, बाहर एलिवेशन कम है, क्योंकि ये कॉन्टूर ने बताया ये 100 का कॉन्टूर बाहर है और अंदर 300 का कॉन्टूर है। तो एक मोटा मोटा आइडिया लग गया कि यार 3D में कैसा दिखता होगा कि किसी भी जगह का मैप, किसी भी जगह, किसी भी एरिया 3D में कैसा दिखता होगा। फिर बता देता हूँ, लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स ऑफ इक्वल एलिवेशन कॉन्टूर होती है, और ये 2D को 3D व्यू एनालाइज करने के लिए काम आती है। ठीक है, कि हम 2D को 2D मैप को 3D पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं। ठीक है, ये 2 इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये याद रखना, बिल्कुल याद रखना, सच में इंपॉर्टेंट है। अब आया ये आगे की फैक्टर्स अफेक्टिंग कॉन्टूर्स। ठीक है, यार मैं सीधे बता रहा हूँ, फालतू बात है, ठीक है, पर फिर भी एक बता देता हूँ, इससे कभी कुछ नहीं आएगा। यार अगर आपके पास ज़्यादा फंड्स, पहला फैक्टर है फंड्स, मान लो आपके पास ज़्यादा पैसा है। ठीक है, तो यार आप 100, अभी तो मैंने 100, 150, 200, 300 का कॉन्टूर बनाया ना। अगर ज़्यादा पैसा है ना, तो आप इतने कॉन्टूर बनाओगे ना कि आपको एग्जैक्ट एक एक चीज़ पता चल जाए। आप 100 के बाद बनाओगे 101 का, 102 का, 103 का, तो आप ज़्यादा खर्चा करोगे, तो फंड से कॉन्टूर का फ़र्क पड़ता है। ज़्यादा फंड्स होंगे तो ज़्यादा डिटेल्ड कॉन्टूर मैप बनेगा। टाइम वही है यार, फोकट का टाइम है तो बनाओ आप 100 के बाद 101, 102, 103, वही है, टाइम से भी कॉन्टूर का फ़र्क पड़ता है। टोपोग्राफी, हाँ टोपोग्राफी, ये तो जैसे ये पहाड़ है तो इसका कॉन्टूर ऐसा बना कि बाहर कम एलिवेशन है, अंदर ज़्यादा। वैसे ही आगे हम पढ़ेंगे कि अगर मान लो कहीं पे गड्ढा होगा, ट्रफ होगा, तो उसका भी कॉन्टूर पे फ़र्क, अलग कॉन्टूर आता है उसका। पर्पस और स्केल, ठीक है, ये फालतू बात है यार, इससे नहीं आएगा क्वेश्चन, ये मैंने ऐसे ही, पर फिर भी अगर लिखने को लिख दिया नोट्स में तो और चीज़ भी डाली है, पर
मेरे जब रिवाइज करोगे इसको नहीं देखना, बस दो चीज़ें याद रखनी है। लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स ऑफ इक्वल एलिवेशन कॉन्टूर होता है, 2D व्यू को 3D व्यू में कन्वर्ट करने के काम आता है। और ये एम्स की एग्जांपल याद रखनी है, ठीक है, कि ऐसे एक कॉन्टूर था, सपोज अंदर ज़्यादा था बाहर कम था, तो हमें पता चल गया मोटा मोटा ये आइडिया लगता है कि यार अंदर जो है वो एलिवेशन ज़्यादा थोड़ा पहाड़ी टाइप है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इस स्लाइड में इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, तो अब प्लीज़ थोड़ा अलर्ट हो जाओ। ठीक है, अब मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ कुछ जिनसे क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहली चीज़ कि कोई भी स्टैंडिंग वाटर बॉडी हो ना, अगर स्टैंडिंग वाटर बॉडीज़ क्या होती हैं, लेक्स, ठीक है, सी, ठीक है, ओशन, ये सब। एक्चुअली सी तो मूव करता है ऊपर से वेव्स वगैरह, लेकिन उसको स्टैंडिंग में ही काउंट करते हैं। रिवर स्टैंडिंग वाटर बॉडी नहीं है, उसकी बाद में बात करेंगे। स्टैंडिंग वाटर बॉडी में कभी भी कॉन्टूर नहीं बन सकता। ठीक है मैं आपको बताता हूँ कैसे। मैंने आपको ये फिगर नहीं समझाई ना, ये वाली देखो। सबसे पहले कॉन्टूर समझते हैं। देखो ये जो लाइन है ना, सो ये 1000 का कॉन्टूर है, यानी इन सब एरियाज़ की एलिवेशन ऑलमोस्ट 1000 है। ठीक है, आगे जाओगे तो इन सब एरियाज़ की एलिवेशन ऑलमोस्ट 1200 है। ये 1193 लिखा है, 1193, तो यानी 1200 है। यानी कि जब आप लेक से दूर जा रहे हो तो एलिवेशन बढ़ती जा रही है, थोड़ी चढ़ाई आ रही है। उसके बाद आगे जाओगे तो ये देखो इन एरियाज़ की एलिवेशन 1400 है, यानी जैसे ही लेक से आप आगे जाओगे तो चढ़ाई बढ़ती जा रही है। मैं अभी मोटा मोटा बता रहा हूँ, है ना, बीच में हो सकता है गड्ढा वड्ढा भी आ जाए, पर छोड़ो। यानी ऐसे रीड करते हैं कॉन्टूर। मैं एक बार फिर बता देता हूँ। देखो स्टार्टिंग में लेक के पास, लेक के जो शोर पे 1000 है, ठीक है, उसके आगे जाओगे यहाँ पे 1200 है एलिवेशन, फिर और आगे जाओगे तो यहाँ पे 1400 है। यानी जैसे जैसे आप लेक से दूर जा रहे हो ना तो एलिवेशन बढ़ती जा रही है। ऐसे रीड करते हैं कॉन्टूर मैप। ठीक है, ये एक चीज़ बतानी थी। दूसरा मैं जो बता रहा था वाटर बॉडीज़ की बात, वो देखो, एज्यूम कर लो थोड़ी देर के लिए कि मैं एक कॉन्टूर बनाता हूँ ऐसे कि यार ये है ये। अब मैं बोलूँ ये वाला कॉन्टूर लेक में है 150 का, ठीक है, और ये वाला लेक कॉन्टूर में है 300 का। अब यार आपको पता है पानी हमेशा लेवल सरफेस रखता है, ठीक है, स्टैंडिंग वाटर बॉडी में। ठीक है, तो अगर मैं अंदर का पानी हाइट पे होगा और बाहर का कम हाइट पे होगा तो यार फ्लो कर जाएगा ना बाहर, तो लेवल मेंटेन करेगा वो। इसीलिए ये जो मैं बात बोल रहा हूँ कि एक स्टैंडिंग वाटर बॉडी पे कभी भी अंदर कॉन्टूर नहीं आएगा, ये बहुत मतलब समझने की बात है। तो लेक में ऐसा नहीं हो सकता कि कोई कॉन्टूर लेक के अंदर या सी के अंदर ऐसे कॉन्टूर बन जाए, ऐसा कभी भी नहीं होगा। क्योंकि अगर ऐसा होगा तो यार जहाँ भी कम एलिवेशन होगी, क्योंकि एक अगर ऐसा कॉन्टूर बनेगा तो किसी की कम एलिवेशन होगी किसी की ज़्यादा, तो वो फ्लो के बैलेंस कर देगा, लेवल सरफेस कर देगा। तो लेक, सीज, ओशंस, इन सब में अंदर कोई कॉन्टूर नहीं बनता, इनकी सरफेस पे एक कॉन्टूर बनता है। ये वाला सरफेस पे एक कॉन्टूर बनता है सिर्फ। ठीक है, ये जो मैं बना रहा हूँ ना, ठीक है, ठीक है, एक ये हो गया। ठीक है, अब सुनो इम्पॉर्टेंट बात दूसरी, वो ये है कि सपोज करो कि जैसे ये अपना इंडिया है, ठीक है, यहाँ पे ये इंडिया है। तो अब ये जो नीचे पूरा इंडियन ओशन है ना, ये सारा सेम लेवल पे है, इसको कहते हैं मीन सी लेवल, 0 है। ठीक है, 0 मीटर एलिवेशन है इसकी। ठीक है, अब मैंने आपको बोला जो यहाँ एलिवेशन होगी वही यहाँ पे होगी, है ना, वही कोस्ट पे होगी। तो ये जो सारे कोस्टल एरियाज़ होते हैं ना, ये सारे 0 एलिवेशन पे होते हैं, क्योंकि यार जो यहाँ एलिवेशन है वही यहाँ पे है, ये सारे 0 एलिवेशन पे होते हैं। ठीक है, ये सारा जो कोस्ट होता है, ये अपना इंडिया है, यहाँ पे पाकिस्तान है, ठीक है, यहाँ पे बांग्लादेश है और ये इंडियन ओशन है। तो ये कोस्ट पे होता है ना, ये सारा 0 एलिवेशन माना जाता है। किसका कोस्ट? सी का कोस्ट, लेक वेक का कोस्ट नहीं। लेक का कोस्ट तो आपने देखा यहाँ पे 1000 है, ठीक है। सी का कोस्ट 0 एलिवेशन पे माना जाता है, ठीक है। ये मैंने आपको पहली बात समझानी थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब एक तो समझा दिया, अब भाई रटा मारना है रटा मार लो, पर समझा मैंने दिया है कि 0 कॉन्टूर लाइन जो होती है ना, वो कोस्ट लाइन को 0 कॉन्टूर लाइन माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ठीक है, कोस्ट लाइन को, ठीक है, लेक के कोस्ट को नहीं, सिर्फ सी के कोस्ट को, ठीक है। आगे चलो, अगली इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यार कभी भी 2 कॉन्टूर लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती। मैं समझा देता हूँ कैसे। मान लो कि यार ये एक कॉन्टूर है, ये आगे एक और कॉन्टूर है, ये इंटरसेक्ट कर गया। अब मान लो ये वाला कॉन्टूर था 150 का, ये वाला कॉन्टूर था 300 का। अगर ये इंटरसेक्ट कर गया तो जहाँ जहाँ पे इंटरसेक्ट किया वहाँ वहाँ पे यार मतलब 150 भी एलिवेशन है और 300 भी, ये कैसे पॉसिबल है?
तो कभी भी एक पॉइंट पे दो एलिवेशंस हो नहीं सकती, कभी भी, मतलब इन जनरल नहीं हो सकती, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है, ये होता है कि ये मतलब मानी जाती है बात, टू कॉन्टूर्स डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। अगर ये लाइन एग्ज़ाम में लिख के आए तो इस ऑप्शन को आपने सही मानना है। अब सुनो एक्सेप्शंस। मैंने आपको बोला कि अगर ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे कॉन्टूर्स तो उस पॉइंट पे दो एलिवेशंस आएंगी। ऐसा हो नहीं सकता किसी भी पॉइंट पे, कोई भी पॉइंट धरती पे यहाँ तो एक एलिवेशन पे ही होगा ना। कभी कभी ये चीज़ उल्टी हो जाती है। सपोज करो ये है ओवर हैंगिंग क्लिफ, ठीक है, ओवर हैंगिंग क्लिफ कहते हैं इसको। अगर आप इस पॉइंट पे देखो ना, इस पॉइंट पे तो एक एलिवेशन ये आई है, आ रही है, ठीक है, और एक एलिवेशन इसके नीचे ये आ रही है, ठीक है। तो ये जो जनरल रूल है ना हमारा, टू कॉन्टूर्स डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, इसका एक एक्सेप्शन है ओवर हैंगिंग क्लिफ, ठीक है। और क्योंकि उस पर एक ही पॉइंट पे, ये एक ही लाइन पे दो एलिवेशंस मिल जाती हैं। और दूसरी एक्सेप्शन है केव। केव भी ऐसी होती है ना बेसिकली कि अंदर ये ऐसी सुरंग सी बन जाती है। ये देखो, केव भी ऐसी होती है कि मतलब मैं फिर बना देता हूँ कि यार ये पहाड़ है, ठीक है, और अब केव के लिए क्या होगा, ये केव होगी। तो अब केव के लिए भी एक पॉइंट पे एक तो ये एलिवेशन मिलेगी और अंदर केव के भी एक ये एलिवेशन मिलेगी। तो केव और इंटरसेक्शन इस जनरल रूल की एक्सेप्शन है। फिर बता रहा हूँ कि अगर ये स्टेटमेंट लिख के आए ना, टू कॉन्टूर्स डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, मतलब ये जनरल स्टेटमेंट है, इसको सही मानना है। अगर ये लिख के आए टू कंटूर्स कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, तो ये गलत है, ठीक है। तो क्योंकि कैन नेवर में वो काफ़ी स्ट्रेस कर रहा है, तो ये गलत बात है, क्योंकि हमें पता है दो एक्सेप्शंस होती हैं, क्लिफ और केव। क्लिफ और केव के केस में आपको सेम पॉइंट पे, मैं यहाँ से बताता हूँ, क्लिफ और केव के केस में आपको ये देखो सेम पॉइंट पे दो एलिवेशंस मिल रही हैं। क्लिफ और केव के केस में सेम पॉइंट पे आपको दो एलिवेशंस मिल जाती हैं, इसीलिए ये एक्सेप्शंस होते हैं, ठीक है। और ये चीज़ मैंने आपको बता ही दी है कि सेम एलिवेशन कॉन्टूर्स कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। ये इस स्लाइड में इंपॉर्टेंट चीज़ें दो थी, ठीक है। फिर कर लेते हैं कि ज़ीरो कोस्ट लाइन जो होती है वो ज़ीरो कॉन्टूर लाइन होती है, ठीक है। और इंटरसेक्ट कभी इन टू कॉन्टूर्स जनरली इंटरसेक्ट नहीं करते, पर कभी कभी एक्सेप्शन होती है, वो है क्लिफ और केव का केस। अब आगे बढ़ते हैं। अब यार आगे एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट आता है, ठीक है। बहुत बार एग्जाम्स में भी ये पूछा जाता है कि ए हिल कंटूर कंसिस्ट ऑफ, या फिर ए ट्रफ कंटूर कंसिस्ट ऑफ। सुनो, आप ध्यान से सुनना, ठीक है। मैं अभी आपको बताता हूँ। एक मैंने ये बनाया कंटूर, ठीक है, ध्यान से देखना, देखो आपके सामने बना रहा हूँ, और एक बना रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब पहले इसका नंबरिंग करते हैं, ठीक है। मान लो ये 150, 300, 800, 1200, ठीक है। इसकी नंबरिंग करते हैं। ये है 150, ठीक है, 100, 80, 20, ठीक है। यार अब पहले इसको रीड करते हैं, ठीक है। इसको रीड कर रहा हूँ, ठीक है। बाहर ये सारे, बाहर जो है, पहले बाहर एलिवेशन कम है, अंदर जा रहा हूँ बढ़ रही है, अंदर जा रहा हूँ बढ़ रही है, अंदर जा रहा हूँ बढ़ती जा रही है। यानी अंदर जाने पे एलिवेशन बढ़ रही है, इधर से भी, 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 हर जगह से। यानी ये पक्का हिल है, ठीक है। हिल का ये होता है। अब यार ये किसी को समझ नहीं होगी ना अगर, तो वो रट्टा लगाता है। रट्टा क्या होता है कि हिल कॉन्टूर जो होता है ना, हिल का कॉन्टूर वो होता है कंसेंट्रिक सर्कल्स विद हाईएस्ट वैल्यू एट सेंटर, हाईएस्ट वैल्यू एट सेंटर। अब रटना है रट लो, पर रटने की कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हिल कॉन्टूर यही होता है कंसेंट्रिक। अभी आपको मैंने ये समझा दिया, हिल कॉन्टूर कंसेंट्रिक सर्कल्स विद हाईएस्ट वैल्यू एट सेंटर। सिमिलरली ट्रफ कॉन्टूर, ट्रफ अब जैसे ये है, देखो बाहर 150, अंदर कम हुई 100, उसके अंदर और कम हुई, उसके अंदर और, यानी यहाँ से अंदर जाएंगे तो एलिवेशन कम हो रही है, यहाँ से जाएंगे कम हो रही है, यहाँ से कम हो रही है, यहाँ से जाएंगे कम हो रही है। यानी ये कोई पक्का अंदर कोई मतलब गहरा गड्ढा वड्ढा है, ठीक है। तो अब इसकी इंग्लिश क्या होगी, ट्रफ कॉन्टूर, ठीक है। ट्रफ कॉन्टूर भी वही होगा, कंसेंट्रिक सर्कल्स विद लोएस्ट वैल्यू एट सेंटर, ठीक है, लोएस्ट वैल्यू एट सेंटर, ठीक है।
ये दिमाग में आपको ये दो फिगर्स रहनी चाहिए, ठीक है। ये यार रट के तो कुछ होना नहीं है ऐसे भी ना, जो रटना होगा वो मैं बता दूंगा। ये दो आपको ध्यान में रहनी चाहिए कि यार पहाड़ का कैसा था और उसका बाकी उसका कैसा था, ट्रफ का कैसा था। ये देखो जैसे ये एग्जांपल भी दे रखी है ना, ये देखो ये पहाड़ है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका बनाएंगे ये है, ये सेंटर में बना, फिर आगे का बनाएंगे ये है, ये मैं टॉप व्यू से बना रहा हूँ, ठीक है। फिर इसका, फिर इस लेवल पे बनाएंगे तो ये वाला बना, ठीक है। ठीक है, ये आप समझ आ गई होगी। अगर रटना ही है यार तो रट लो फिर कि ये देखो कॉन्सेंट्रिक हाईएस्ट वैल्यू एट सेंटर जो होती है वो हिल में होती है, और हाईएस्ट वैल्यू एट आउटसाइड या लोएस्ट वैल्यू एट सेंटर जो होती है वो ट्रफ में होती है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे एमसीक्यू निकल सकता है। अब जो लास्ट टॉपिक है कॉन्टूरिंग का वो है कॉन्टूर इंटरवल और स्लोप। इस पे भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। कॉन्टूर इंटरवल और स्लोप ये मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। समझी हुई चीज़ें याद रहती हैं। एक सेकेंड, देखो अपना लेते हैं एम्स फिर से, ठीक है। ये लिया एम्स, एम्स के दो केस कंसीडर करते हैं, ठीक है। मान लो कि ये ऐसा है कि अगर ये दो, कोई एम छोड़ो, कोई भी प्लॉट है इन जनरल, ठीक है। एक प्लॉट में ऐसे मैं कॉन्टूर बना रहा हूँ, ठीक है। ये कॉन्टूर है, ये कॉन्टूर है, ये कॉन्टूर है, ठीक है। दूसरे में ये बना रहा हूँ, ये ये ठीक है। तो अब इसका नाम देते हैं, ये 50 का है, ये 100 का है, ये 150 का है, ठीक है। ये 50 का है, ये 100 का है, ये 150 का है, ये 200 का है, ये 250 का है, ठीक है। तो यार ऐसा अगर अभी तक जितना मैंने समझाया आपको इतना समझ में आना चाहिए कि यार ये जो ये वाला प्लॉट ए है अपना, इसको प्लॉट ए कहते हैं, इसको प्लॉट बी कहते हैं। प्लॉट ए पे पहले 50, यहाँ पे इन सारे पॉइंट्स पे 50 एलिवेशन है, थोड़ी आगे जाएंगे तो यहाँ पे 100 है, फिर और आगे जाएंगे तो यहाँ पे 150 है, यानी स्लोप बढ़ रही है लेकिन उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रही, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं अगर हम प्लॉट बी में तो यहाँ 50 है, थोड़ी सी आगे जाते हैं बिल्कुल तो 100 हो जाती है, और आगे जाते हैं तो 150 फिर 200, यानी यहाँ पे तेज़ी से एलिवेशन बढ़ रही है, ठीक है। बहुत तेज़ी से एलिवेशन बढ़ रही है इस जगह पे, ठीक है। तो अब हमने क्या सीखा, इसमें क्या सीखा, ये सीखा कि अगर कॉन्टूर इंटरवल छोटा है तो यानी स्टीप स्लोप है ना। कॉन्टूर इंटरवल अगर छोटा है तो स्टीप स्लोप होती है, क्योंकि यहाँ पे मैंने आप देखो यहाँ पे थोड़े से डिस्टेंस में ही देखो कितने कॉन्टूर आगे, यानी कॉन्टूर इंटरवल छोटा था और देखो 250 पहुँच गई सेंटर में, ठीक है। कॉन्टूर इंटरवल कम हो तो स्लोप ज़्यादा आती है ना, और कॉन्टूर इंटरवल ज़्यादा हो तो स्लोप कम आती है। ये देखो कॉन्टूर इंटरवल ज़्यादा है तो इसकी स्लोप कम है, ठीक है। अब आते हैं इस पे, ये देख लो आप, यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया है। स्लोप एंड कॉन्टूर्स हैं, स्टीप स्लोप और जेंटल स्लोप, ठीक है। स्टीप स्लोप के लिए और जेंटल स्लोप के लिए, स्टीप स्लोप के लिए क्या होता है, लेस कॉन्टूर इंटरवल, ठीक है, और इसके लिए होता है मोर कॉन्टूर इंटरवल, ठीक है। अगर कॉन्टूर इंटरवल यूनिफॉर्म है तो उसको कहते हैं यूनिफॉर्म स्लोप। ये नहीं आएगा, ठीक है, ये तो कभी भी नहीं आएगा। अब ये सब बातें हो गई। अब एक फाइनल चीज़ है जो मैं बताना चाहता हूँ, जो कि अगर आ जाए, नहीं तो स्टीप स्लोप, स्क्रैप और क्रैग, इनमें क्या डिफरेंस होता है। यार स्लोप तो आपको पता ही है, ठीक है, क्या होती है। स्लोप सिंपल कोई भी चढ़ाई बढ़ाई या उतराई उसको स्लोप कहते हैं। जब थोड़ी स्टीप स्लोप हो जाए ना उसको स्क्रैप कहते हैं, ठीक है। स्क्रैप क्या होती है, अगर सीधे आ जाए, स्क्रैप इज स्टीप स्लोप को स्क्रैप कहते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा गंदा लिख रहा हूँ, नोट्स बिल्कुल साफ़ मिलेंगे आपको, जो भी नोट्स मिलेंगे PDF वहाँ पे ये सब अच्छी बातें मैं समझाने के लिए हैं सिर्फ स्लाइड्स, ठीक है। और जो अगर स्क्रैप बड़ा हाई स्क्रैप हो जाए उसको क्रैक कहते हैं, ठीक है। ये आएगा नहीं पर ठीक है यार, एक बार किसी एग्ज़ाम में आ गया, शायद यही में आया है, किसी में आया हुआ है तो मैंने बता दिया, ठीक है। अब जो ये वही है, ये चीज़ वही है जो मैंने आपको नीचे समझा दी ना प्लॉट से, ठीक है। स्टीप स्लोप, जेंटल स्लोप, ठीक है। ये देखो
जेंटल स्लोप में आराम आराम से, देखो कितना खुला खुला इंटरवल है ना, और स्टीप स्लोप में कितनी टाइट टाइट इंटरवल है। ठीक है, टाइट टाइट इंटरवल में जल्दी चढ़ाई पकड़ते हैं, जल्दी उतराई पकड़ते हैं। इसमें आराम आराम से चढ़ाई, आराम आराम से उतराई होती है। ठीक है, तो ठीक है, इस सारा बस इसमें इतना ही था। कॉन्टूरिंग को बस उसी इतना ही मतलब फोकस देना है। फिर मैं बोल रहा हूँ कॉन्टूरिंग को 1 नंबर आएगा कॉन्टूरिंग से, उतना ही इसको ध्यान देना है। 20-25 मिनट का लेक्चर देखो, 2-3 मिनट में रिवाइज करो और ख़त्म हो गया आपका कॉन्टूरिंग। ठीक है, फिर अब 2 लेक्चर्स बचे हैं, अब वो करेंगे इसके बाद। थैंक यू।